जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारी टीम ने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम 15 तारीख से एक नया बैच पूरा एसएससी जीडी फोकस ला रहे हैं और उसी के मुताबिक हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे जरूरी होता है उसका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ही होता है उसका आईना। और कहते हैं कि आईना से अच्छी वास्तविकता को कोई दिखा ही नहीं सकता। और इसीलिए हम आज आपको सबसे पहले बताएंगे सिलेबस के बारे में, लेकिन हम उस सिलेबस को बताएंगे, सिलेबस के उस पार्ट्स को बताएंगे जिसको हमको पढ़ाना है। तो देखिए, आपका जो पेपर होगा इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 80, और इन 80 क्वेश्चन के मार्क्स रहेंगे 160, यानी 80 क्वेश्चन 160 अंकों के होंगे। और इस 160 अंकों के लिए आपको सिर्फ 60 मिनट मिलेंगे, यानी 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इन 80 क्वेश्चन के बदले आपको 160 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पिछले साल से एक बहुत बड़ा खतरा एसएससी द्वारा कर दिया गया है। किसके लिए? सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि 0.50 का नेगेटिव मार्किंग हो गया है। अगर बाबू आप गलती से एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके बदले आपको 0.50 का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा भुगतान होता है और बहुत सारे लोग इसी में बाहर हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ऐसी कीजिएगा कि किसी भी कीमत पर आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप सही तो बहुत ज्यादा किए लेकिन साथ में गलत भी बहुत ज्यादा कर दिए, तो गलत जो आप करेंगे उसका खामियाजा इतना बड़ा होगा। हम लोग बात करेंगे सिलेबस में इन 80 क्वेश्चनों में से सिर्फ 20 क्वेश्चन की। ऐसा क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन किसके होंगे? सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के। और इसी विषय को हम पढ़ाएंगे, आपको समझने का प्रयास करते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरह के होंगे, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता। तो पहले समझते हैं इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। तो बाबू देखिए, सामान्य ज्ञान तो आप बचपन से सुनते होंगे, कोई भी मिलता होता कहता हो, बाबू ये बताओ भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये जो बेसिक चीजें आप पढ़ते हैं ये कहलाती हैं सामान्य ज्ञान, यानी जो एक देश के नागरिक होने के नाते एक स्तर का आपको ज्ञान होना चाहिए, वो कहलाता है आपका सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान कभी कभी असामान्य बन जाता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि जो चीज निगाहों के सबसे पास होती है उसी को परखने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान का मतलब है सभी चीजें जो बेसिक नॉलेज की हैं, जनरल नॉलेज की हैं, उसको पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आएगा अभी आगे बात करते हैं। सामान्य जागरूकता, ये बड़ा अच्छा शब्द है, सामान्य जागरूकता। कभी कभी आप देखते होंगे बाबू कि बहुत सारे लोग, सामान्य ज्ञान तो अच्छा होता है लेकिन उनकी जागरूकता का स्तर 0 होता है। जैसे उनको पता है कि कचरे को कहां पर डालना है, उनसे पूछेंगे तो बता देंगे कि गीला कचरा इस बॉक्स में डालना है, सूखा कचरा नीले बॉक्स में डालना है। लेकिन आप देखेंगे तो छुप छुपा कर सुबह सुबह से पन्नी में भर के कचरा को सड़क पर डाल आएंगे। तो इनके अंदर ज्ञान तो था, सामान्य ज्ञान, लेकिन कमी किस चीज की थी? जागरूकता की। क्यों? क्योंकि इनको जब सब पता था उसके बावजूद भी सड़क पर कचरा डाल रहे हैं, जबकि पता है कि सड़क पर गंदगी होगी, जानवर खाएंगे, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि कौन सी सड़क हमारे पिताजी की है, तो करो नुकसान जितना करना है, आकर नगर पालिका वाले साफ करेंगे। तो देखिए, सामान्य ज्ञान का मतलब बेसिक बातें, सामान्य जागरूकता का मतलब है कि आपके आसपास जो कुछ भी घटित होता है उसके बारे में एक सामान्य स्तर की समझ रखना। जैसे कहीं पर चुनाव होते हैं, उस चुनाव में कोई नतीजे आते हैं और आपकी उम्मीद से अलग आए, तो आपको एक हल्का सा नॉलेज होना चाहिए कि वहां हुआ क्या है, कितना % वोटिंग हुआ, क्या हुआ। इसी प्रकार से अगर आपको पता है कि सरकार कोई योजना चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस प्रकार की अगर योजना चला रही है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि सरकार के इसके पीछे मानसिकता क्या है, सरकार ये योजना क्यों चला रही है, ये योजना कब शुरू हुई, ये योजना हरियाणा के पानीपत से ही क्यों शुरू हुई। आपको पता होना चाहिए कि उज्ज्वला योजना क्या है। तो बेसिक चीजें जो आपके आसपास होती हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो जो टॉपिक पूछे जाएंगे जल्दी से हम आपको बता देते हैं, ताकि अगली क्लास से जब हम लोग फुल फॉर्म पर आए, शुरू करें, तो कहीं पर रुके नहीं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आप अडिग रहकर, बिना मार्ग से भटके हुए, सिर्फ 2 महीने हमारे साथ साथ चलिए। यकीन मानिए 2 महीने के बाद आपका स्थान कहीं और होगा, लेकिन उसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए। 2 महीने चलना ही बड़ी मुश्किल की बात है। तो देखिए, सामान्य ज्ञान और जागरूकता, इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो किस किस टॉपिक से संबंधित होंगे? स्पोर्ट्स यानी खेल। खेल आज के समय में देख ही रहे होंगे कितना अधिक महत्वपूर्ण है। जान ही रहे हैं
अलग अलग तरह के खेलों को सरकार प्रमोट कर रही है, चाहे बात एशियन गेम की हो या ओलंपिक की। भारत हर जगह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो इनको सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम लोगों को कितने मेडल मिले, बल्कि हमको देखना है कि किस स्पोर्ट से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है। हर खिलाड़ी के बारे में नहीं जानना है, लेकिन कुछ खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो गोल्ड मेडल लाए होते हैं, ब्रॉन्ज मेडल लाए होते हैं, सिल्वर मेडल लाए होते हैं, कुछ भी लाए होते हैं, कांस्य पदक लाते हैं। इन सब के बारे में एक बेसिक जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। जैसे इस समय बाबू क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, तो किस ग्राउंड पर फाइनल खेला गया, फाइनल में चीफ गेस्ट कौन थे, या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश को मिला, सेमीफाइनल किन दो देशों के बीच हुआ था, और भारतीय टीम में अगर देखा जाए तो किसको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला, मैन ऑफ द मैच किसको मिला। ये सारी चीजें क्या होती हैं, बेसिक, और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मैच आता है तो आंखें गड़ा कर देखते हैं एकदम कि एक सेकंड का भी ना छूट जाए, एक बॉल भी ना छूट जाए। लेकिन जब बात आती है व्यवहारिकता की कि बाबू पता करो कि किसको मैन ऑफ द मैच मिला, किसको मैन ऑफ द सीरीज मिली, तो गायब हो जाते हैं। जैसे इस समय कबड्डी प्रीमियर लीग चल रहा है तो उसके बारे में पता करना है किन टीमों के बारे में हो रहा है। इसी प्रकार से एशियन गेम में किसको कौन सा मेडल मिला, भारत को ओवरऑल कितने मेडल मिले, भारत में जो यूथ गेम हो रहे हैं उनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी स्पोर्ट्स में। इसके बाद दिया हुआ इतिहास। देखिए बाबू, इतिहास तो कोई छोटा मोटा विषय है नहीं, बहुत बड़ा है, लेकिन आपको बहुत कुछ पढ़ना भी नहीं है। इतिहास में आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सब कुछ पढ़ना है। लेकिन सब कुछ को कैसे पढ़ना है ये हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो बाबू, तो जीडी तो छोड़ो, आईएएस वगैरह के एग्जाम भी हो जाएंगे, तब भी पढ़ते ही रह जाओगे। पढ़ना एक निश्चित समय में है। आपको कैसे 10 से 15 क्लासों में पूरे हिस्ट्री का रिवीजन करना है ये हम लोग बताएंगे आपको। बस आप लोग जुड़े रहिएगा इसी तरह से। और इतना ही नहीं, समय समय पर आपको हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ताकि आप अपने आप को जांच सकें, परख सकें कि आप कहां पहुंचे हैं। और कहते हैं ना कि आप कितने भी योग्य हों, लेकिन बिना प्रैक्टिस के अगर एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे तो इस कदर मात खाएंगे कि अपने आप पर भी लानत आएगी और बाद में अफसोस होगा। इसलिए देखिए, इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सभी को पढ़ना है, लेकिन कितना पढ़ना है ये बताएंगे बाद में। संस्कृति का मतलब होता है बाबू कि देश में अनेक प्रकार के खेल होते हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, गाने होते हैं, लोकगीत होते हैं, अनेक प्रकार के पहनावा होते हैं, खान पान होता है। तो संस्कृति का मतलब होता है खान पान, वेशभूषा, पहनावा, त्योहार, मनोरंजन, मेले, ये सारी चीजें आती हैं संस्कृति में। तो पता करना है बाबू कि किस राज्य का कौन सा फेमस महोत्सव है, कहाँ पर कुंभ आयोजित किए जाते हैं, कुल कितने जगह आयोजित किए जाते हैं, या फिर फेमस हाजी अली की दरगाह कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं ये सब होता है आपकी संस्कृति का, कि कहाँ के लोगों का फेमस खान पान क्या है। आप पूछ देगा बाबू कि उत्तर प्रदेश में ये बताइए प्रमुख खान पान क्या है यहाँ का, तो पता पड़ा खाते तो रोज़ हैं, लेकिन दाल भात में लगा कर आ जाएंगे टिक। तो इसीलिए इन सब की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है भूगोल। जिस प्रकार से इतिहास एक बड़ा विषय है, उसी प्रकार से भूगोल एक बड़ा विषय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहा जाता है कि इतिहास और भूगोल को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर इतिहास किसी न किसी जमीन पर ही होता है। तो भूगोल में हम लोग जानेंगे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, महाद्वीप, महासागर, इन सब के बारे में। लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि इस ज्योग्राफी को पढ़ाने से पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी तरीके से मैप से पढ़ाई जाएगी, और केवल 8 से 10 क्लास के दौरान आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड घुमा दिया जाएगा। ये कैसे होगा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस इंतजार कीजिए और देखिए, हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, वहीं आपको पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे, और साथ ही साथ हर एक स्थान आपकी जुबान पर होगा, इस बात की हमारी गारंटी है। और साथ ही साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं या आए हुए हैं, वो सब आपको यहीं पर सॉल्व करा दिए जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, ज्योग्राफी के बाद आपको मिलेगा आर्थिक परिदृश्य। देखिए, आर्थिक परिदृश्य लिखा हुआ है, यहाँ अर्थशास्त्र नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आर्थिक परिदृश्य का मतलब है इस समय देश की ग्रोथ रेट क्या है, हमारे देश की जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, हमारे देश में गरीबी जो है, गरीबी का आंकड़ा क्या है, गरीबी को मापते कैसे हैं, राजकोषीय घाटा क्या होता है। इस साल जो बजट आ जाएगा, उस समय जब बाबू पेपर देने जाएंगे तो उसके पहले पहले बजट आ चुका होगा, तो बजट में सरकार कुछ योजनाएं भी लाएगी और ओरिजिनल डेटा भी देगी, तो उसको जरूर कराएंगे। क्यों? क्योंकि उससे 3-4 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। अगर इकोनॉमिक्स से ये मान लीजिए टोटल कितना 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो 2-3 क्वेश्चन हो सकता है सीधे सीधे बजट से आ जाएं। तो इसलिए एक छोटी सी चीज पढ़कर अगर 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो कहा जाता है ऐसी ही तो पढ़ाई की जाती है। अब देखिए, आर्थिक परिदृश्य में ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। फिर आता है
सामान्य राजनीति। अब यहाँ देखिए पॉलिटिकल साइंस नहीं लिखा हुआ है बल्कि सामान्य राजनीति, यानी बेसिक बातें आपको जाननी है कि पंथ निरपेक्षता क्या है, संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कुल बेसिक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उपराष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है, या हमारे संसद में कितने सदन होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे, रिट पिटिशन के बारे में जानेंगे। ये सारी चीजें जब आप जान लेंगे तो आप समझ लीजिए आप सामान्य रूप से राजनीति को जान चुके हैं। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ सामान्य राजनीति, यानी कहते हैं कि आपके अंदर से राजनीति बिल्कुल कभी जा ही नहीं सकती है। आप खूब कहिए हम न्यूट्रल हैं, हमको राजनीति से कोई पार्टी से मतलब नहीं है, आप कहेंगे लेकिन कोई मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि राजनीति हम लोगों को उस प्रकार से जकड़े हुए है जैसे चंदन के पेड़ को सर्प जकड़े हुए है, यानी आप चाहकर भी इससे नहीं बच सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है सामान्य राजनीति, और सामान्य राजनीति के 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे ही, और आसानी से आप इनको कर भी सकते हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान। देखिए अलग से लिखा है भारतीय संविधान, तो संविधान में यानी आर्टिकल, यहां पर उनका मतलब है कि आप आर्टिकल भी तैयार कीजिए कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। इसके बाद आप देखिए वैधानिक अनुसंधान, और एक और बात समझिए, जो ये क्लास है आपकी सामान्य राजनीति और भारतीय संविधान, इन क्लासों पर आपको अब्बास सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक किसी भी एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण है। आज बाबू जीडी दे रहे हो, कल आरओ में बैठ जाओगे, तो दोनों ही जगह इनका बहुत अच्छा वेटेज है। और आप यकीन मानिए अगर इन दोनों टॉपिक पर आपकी कमांड है तो हमको पूरा विश्वास है आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे, अगर 100 क्वेश्चन जीएस के होते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ यहां से आते हैं। और अब्बास सर अपनी 10 से 15 क्लासों में इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवीजन कराना है हमको, जल्दी जल्दी रिवीजन नहीं, कंप्लीट कराएंगे। सुनते जाइएगा ध्यान से, हम लोग यहाँ रिवीजन नहीं करा रहे, कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में बैठें तो आपको कॉन्फिडेंस आए। और जिस दिन का एग्जाम देंगे ना, उस दिन सिर्फ द टारगेट याद आएगा आपको। अगर ये क्लास नहीं किए होते तो पता नहीं बाहर खड़े होते लाइन पर। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान, इसका मतलब होता है कि रिसर्च वगैरह जो देश में होते रहते हैं वो कहाँ कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान बना हुआ है, कहाँ पर बायोलॉजिकल अनुसंधान बना हुआ है, कहाँ पर IMCR की प्रयोगशाला बनी हुई है। जो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसमें उस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे जैसे आप कोविड काल के दौरान देखे हुए थे कि ये वैक्सीन इस संस्थान ने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि कोविड चला गया लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ गया है हम सभी के लिए, तो उन क्वेश्चनों का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। अब देखिए 20 क्वेश्चन पूछने हैं, इतने सारे टॉपिक हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि अगर किसी एक टॉपिक पर गहराई से जाएंगे तो पता पड़ा बाकी सब छूट जाएगा। तो इसलिए यकीन रखिए और अच्छे से क्लासेस कीजिए जीएस का, ताकि इस 20 क्वेश्चन में जो व्यक्ति 16 से 18 के रेंज में रहेगा, यकीन मानिए वो अपने आप पर ही प्राउड कर सकता है। और कुछ लोग तो 20 में 20 क्वेश्चन सही कर आएंगे जो ढंग से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें बेसिक बातें समझ में आ चुकी होंगी। ये हमने अपना सिलेबस डिस्कस किया है, बाकी मैथ के सर आकर आपको मैथ का सिलेबस बताएंगे, और साथ ही साथ जो भी बचा है रीजनिंग, उसका सिलेबस रीजनिंग वाले सर आपको बताएंगे। इस प्रकार से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे द्वारा कराई जाएगी। और हमारे चैनल में आप जरूर जुड़े रहिए, और ध्यान रखिएगा आपको सारी चीजें हमारे ही चैनल पर मिलेंगी। हमारा कोई दूसरा चैनल अभी हाल नहीं है, होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।